नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। एकादश अध्याय यानी कि विश्व रूप दर्शन योग, ये वो अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। ये उनकी कृपा थी, अर्जुन के प्रार्थना करने पर ही दिखाया था, लेकिन ये उनकी महती कृपा थी मनुष्य जाति के ऊपर, अर्जुन के ऊपर और पूरे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये विश्व रूप जो उन्होंने दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ये इस बात की तस्दीक करता है कि उस परम सत्ता का न कोई आदि है और न कोई अंत है। वही भूत है, वही भविष्य है, वही वर्तमान है, वही जीवन है, वही मृत्यु है। ये सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं है, अनुभव में भी आ सकता है। अर्जुन को अनुभव कराने का कारण भी यही था कि लोग या मनुष्य सिर्फ ये न समझे कि ये सिर्फ वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है। वास्तविकता में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती। ईश्वर अनंत है ऐसा कहा नहीं जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल व्यक्ति अनुभव भी कर सकता है। हाँ, ये और बात है कि ये विराट अनुभव में जो आता है वो किसी कर्म से नहीं, किसी ज्ञान से नहीं, किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ समर्पण और ईश्वर की कृपा से ही आ सकता है। लेकिन अनुभव में जरूर आता है। इस विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे रूपों को दिखाया, ये भी हम लोगों ने चर्चा में जाना। चतुर्भुज स्वरूप को दिखाया विष्णु रूप में, जो एक सुंदर, सहज, सरल, सौम्य, कृपालु स्वरूप है ईश्वर का, जिसे देख के, सुन के, जान के, मनुष्यों के क्या हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर एक आनंद का, एक रस का, एक प्रेम का संचार होता है। और सनातन धर्म तो इसी विष्णु स्वरूप को ही मानती है और पूजती है। जब भक्ति की बात होती है तो कृष्ण भी इसी विष्णु स्वरूप के ही अवतार कहे जाते हैं, राम भी इसी के अवतार कहे गए हैं। लेकिन इस चतुर्भुज स्वरूप के अलावा जो विराट स्वरूप दिखाया है, जिसमें सारे ग्रह, नक्षत्र, धरती, आकाश, पाताल, नदी, नाले, जीव जंतु, दृश्य अदृश्य सब कुछ समाहित हो जाता है, वह सुंदरतम भी था और भयावह भी था। सुंदरतम इतना कि देख करके व्यक्ति मोहित हो जाए, डूब जाए, और भयावह इतना कि जब देखने पे आ जाए उसकी विशालता, तो बड़े से बड़े जीव, व्यक्ति, गंधर्व, सिद्ध, संत, महात्मा सब डर जाते हैं, कांप जाते हैं। तो वो काल भी है और जीवन भी है। उनकी भयावता को देख करके अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं और उनकी वो प्रार्थना करते हैं विभिन्न स्वरूपों को और विभिन्न तरीकों से, 15वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक। फिर 32वें से लेकर के 34वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर यह कहा कि अर्जुन ने जब पूछा कि आप इतने जो भयावह हैं, इससे मुझे डर लग रहा है, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूं। तो 32वें से 34वें श्लोक से में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं। इस वक्त मैं सबको अपने अंदर समाहित कर लूंगा, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब उन्होंने अपने आप को काल बताया तो अर्जुन और भयभीत हो गए।
भयभीत होने के साथ गदगद भी थे, उनके इस स्वरूप को देख के, विशाल स्वरूप को, संपूर्णता को देख करके। तो हर्षित भी थे, गदगद भी थे, डरे हुए भी थे, अचंभित थे, आश्चर्यचकित भी थे। मनुष्य के जितने भी भाव हो सकते थे सब कुछ उनके अंदर थे, लेकिन भय, हर्ष और गदगद होने का जो भाव था वो प्रभावी था। और उसी गदगद वाणी में भगवान श्री कृष्ण की वो फिर से प्रार्थना करने लगते हैं। 15वें से 31वें तक तो किया, लेकिन अब फिर करने लगते हैं स्वरूप को देखने के बाद, और भगवान श्री कृष्ण के ये कहने के बाद मैं बढ़ा हुआ काल हूं। तो ये जो प्रार्थना करने लगते हैं और अर्जुन की ये जो मना स्थिति है और भगवान श्री कृष्ण ने ये जो बताया, इन सब के बीच में जो पुल के रूप में एक श्लोक महात्मा संजय ने कहा है। संजय एक्चुअली कमेंट्रेटर है, यह हम लोगों ने चर्चा में जाना है। तो वो कमेंट्री के तौर पर वो सिर्फ पाठक को या जो भगवत गीता का श्रवण कर रहा है, श्रोता है, तो जो भगवत गीता का श्रोता हो या पाठक हो, उन सबको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ते रहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा है, और संवाद ही नहीं, दोनों को बीच में जो एक भाव आ जा रहे हैं, जो दृश्य उत्पन्न हो रहा है आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, उन सबको भक्त और पाठक को पूरी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए बीच बीच में वो अपनी कमेंट्री या उसमें विचार व्यक्त जरूर करते हैं। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो आप यहाँ समझिए कि एक सामान्य व्यक्ति है, वो पाठक है, भक्त है, श्रोता है, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे जितने भी पात्र हैं, चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे संजय हो, सिर्फ ये 4 व्यक्ति नहीं है, ये अपने अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व हैं। हालांकि कृष्ण भगवान का क्या संप्रदाय होगा, वो तो अपने आप में ही सब कुछ है, लेकिन इन तीनों की अगर बात करें तो धृतराष्ट्र अज्ञानी मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्जुन विवेकशील, पढ़े लिखे और एक सामान्य मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके अंदर प्रेम भी है, विवेक भी है, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक ताकत भी है, सहजता भी है, सरलता भी है, ईश्वर के प्रति एक विश्वास भी है, निष्ठा भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। तो वो एक सामान्य मनुष्य का प्रतीक है। और वहीं संजय उस तत्व को जानने वाले व्यक्ति के रूप में आते हैं, उस विद्वान के रूप में आते हैं, कह सकते हैं, उस ज्ञानी के रूप में आप कह सकते हैं, जो सब कुछ को तत्व से जान चुका है, सिर्फ एक साक्षी भाव से देखता रहता है, अनुभव नहीं किया है। समझिएगा जरा, उस परम तत्व को जान लिया है, अनुभव नहीं किया है। तो संजय हैं, महाभारत में संजय हैं, द्रोण हैं, भीष्म हैं, ये लोग परम तत्व को जान चुके लोग हैं, अनुभव नहीं किया। अनुभव सिर्फ अर्जुन ने किया है या अर्जुन को कराया है, लेकिन उस महातत्व को जानते थे अध्ययन से, मनन से, चिंतन से, साधना से। तो यहाँ पे संजय जो तीसरा वर्ग है, जो ज्ञानी तो है, तत्वज्ञ तो है, जानता तो है परम तत्व को, वेद को, पुराण को पढ़ के, ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके, योग करके, लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ, वो प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ है ईश्वर का, जो अर्जुन को प्राप्त हुआ है। तो ये जो धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन हैं, ये 3 समुदायों के प्रतीक हैं। तो संजय यहाँ पर फिर एक कमेंटेटर के रूप में अवतरित होते हैं और बताते हैं कि अर्जुन की प्रार्थना के बाद कृष्ण ने क्या कहा, और कृष्ण के बताने के बाद मैं काल हूं, अर्जुन के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई, एक्चुअली अर्जुन ने क्या समझा और फिर क्या रिएक्शन किया और या क्या करेंगे, ये उसको पैचअप करते हैं। तो ये आज श्लोक उसी संजय
के द्वारा कहे गए श्लोक पे है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। श्लोक क्या कहता है? ये 35वां। एत छुत्वा वचनम के स्वस्कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णम सगद्गदम भीत भीता प्रणम। एत छुत्वा, श्रुत्वा ये सुन करके, एत छुत्वा ये सुन करके भगवान केशव का यह वचन, भगवान केशव का यह वचन कि मैं काल हूं, 32वें 33वें 34वें यही तो कहा कि हे अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं। भय से कांपते हुए, वेप माना भय से कांपते हुए, किरीटी, किरीटधारी यानी कि मुकुटधारी। पुराने समय में जितने भी राजा महाराजा या राजकुमार होते थे उस समय सिर पे ये लोग मुकुट धारण करते थे, सामान्य व्यक्ति पगड़ी धारण करते थे। अभी भी प्रथा है, बहुत से लोग नंगे सिर नहीं चलते हैं। सिख लोग तो पगड़ी बांधते ही हैं, हमारे यहाँ भी हिंदू और सनातन धर्म में भी लोग पगड़ी बांधते थे। फिर बाद में टोपी का भी प्रचलन हो गया। अब वो बाद में इधर जो है 30-40 साल से वो टोपी और पगड़ी का प्रचलन खत्म हो गया। लेकिन राजस्थान वगैरह में या महाराष्ट्र में भी अभी भी टोपी का प्रचलन है। महाराष्ट्र में टोपी का और राजस्थान में पगड़ी का। लेकिन उत्तर भारत में ये बहुत कम हो चुका है। कुछ पुराने व्यक्ति जरूर आपको टोपी वगैरह पहने मिल जाएंगे। खैर, तो राजा लोग मुकुट धारण करते थे जिसको किरीट बोलते थे। तो यहाँ पे किरीटधारी शब्द अर्जुन के लिए है, क्योंकि अर्जुन भी राजा ही थे। कई राज्यों को उन्होंने जीता था और हस्तिनापुर में भी उनका वो जाजी ही था। खैर, तो भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। गदगद वाणी से, अंदर से बिल्कुल प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं खुशी की वजह से। लेकिन एक डर भी है उनके इस विराट स्वरूप को देखने के बाद जो उनके अंदर आया है। तो हर्ष है, डर है, भय है, सारे भाव उनके अंदर है। अर्जुन जैसा विवेकशील, शांत और स्थिर चित्त व्यक्ति भी समझ नहीं पा रहा है कि हम करें क्या। 15वें से 31वें श्लोक तक उनकी अभ्यर्थना ही की। ये जो भयावह रूप, सौंदर्य रूप या विराट स्वरूप का जो वर्णन कर रहे थे वो एक्चुअली वो प्रार्थना ही कर रहे थे। अब कृष्ण के कहने पर कि तू मुझको काल समझ, मैं काल बन के आया हूं, मैं सबको निगल जाऊंगा, खत्म कर लूंगा, अपने में समाहित कर लूंगा, तो वो और डर जाते हैं। खुश जरूर है उस विशाल स्वरूप को। तो फिर से वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण की या उस परम सत्ता की, परम स्वरूप की। तो यहाँ पे एक बात और स्पष्ट होती है कि वो जो परम है उसको सिर्फ प्रार्थना करके, उसके प्रति समर्पण का भाव करके, उसको सब कुछ जान करके ही उसे पाया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है और उसे प्रसन्न किया जा सकता है। आप उस परम को अपनी ताकत से, अपने धन से, अपने बल से, अपने अहंकार से बस में नहीं कर सकते हैं। जिसने भी किया है वो टूट गया है। चाहे रावण रहा हो, चाहे कंस रहा हो, चाहे आई रावण रहा हो, चाहे हिरण्यकशिपु रहे हो, तमाम उदाहरण है। सिर्फ एक रास्ता बचता है, प्रेम का और समर्पण का। प्रार्थना करना भी समर्पण ही है, प्रेम है। अब आगे अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं, क्या अभ्यर्थना करते हैं, क्या कहते हैं 36वें श्लोक में, ये हम अगली चर्चा में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों, ये रही अब भगवत गीता के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। नमस्कार।